नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके वजह से पूरी दुनिया में हलचल सी पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चाइना वर्सेस अमेरिका। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका कहना यह है कि ये क्या करने वाले हैं, चाइना पे भर के टैरिफ लगाने वाले हैं। और इस बात को जैसे इन्होंने कांग्रेस में खड़ा होकर इस बात को बोला कि हम चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, उसके जस्ट कुछ ही घंटे बाद चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तरफ से एक बहुत ही दमदार कह सकते हैं बोल्ड जवाब आता है। और उस जवाब में ये बोला गया कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम युद्ध करेंगे, ट्रेड वॉर करेंगे, तो चाइना रेडी है। जब तक कि अमेरिका पीछे नहीं हट जाता तब तक हम इस वॉर को लड़ते रहेंगे। आपने इस पे दर्जनों अभी तक आर्टिकल पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दुनिया के जो टॉप न्यूज एजेंसीज हैं इसको छाप रही है, टैरिफ वॉर और ट्रेड war or any other type of war. China says it's ready to fight USA until the end. जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम वो कंट्री नहीं है जो डर जाएगा आपके बोलने से और आपके बच करने से। हमें लड़ने आता है। We are strong enough to fight with you. तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत समझ लीजिए। इसको बिल्कुल आसानी भाषा में समझते हैं कि आखिर में ये सब मजरा है क्या। अचानक से यूएसए को क्या ऐसा सूझ गया है कि वो चाइना पे, कनाडा पे, भारत पे, ब्राजील पे, मैक्सिको पे, सारी दुनिया पे इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये लोग टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीजन आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज। आपको मतलब इनफैक्ट आप लोगों को भी सीखना चाहिए अमेरिका से कि किस तरीके से कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और हमारे यहाँ के जो खास करके भारतीय युवा है उनको लोन लेने से बहुत डर लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जितना अमेरिका की औकात नहीं है उससे ज्यादा अमेरिका के ऊपर कर्ज है। 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है उसके ऊपर और उसका इकोनॉमी कितना है, 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। 10 ट्रिलियन ज्यादा उसके ऊपर तो कर्ज है। तो इससे एक तरीके से कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो प्लीज गो अहेड एंड टेक डिसीजंस, टेक रिस्क। और रिस्क जब तक लेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। बाकी हम लोग आते हैं फिर से टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि चाइना जो है, अगर देखा जाए 2023 का डाटा देखेंगे उठा के आप, तो आप पाएंगे कि 436 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इतना सामान ये भेजता है वहां पे। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेड है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे 2018 में देखेंगे तो वो कितना था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 547 बिलियन डॉलर का। और 2024 में अगर आप देखेंगे तो और घट गया है, 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इससे आप एक कहीं ना कहीं पैटर्न भी देख रहे हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट में धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। और जैसे ही ट्रंप चूज करके आते हैं ये चीजें बिल्कुल बदल सी गई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही पिछले ही टर्म में क्या किया था, चाइना पे 10% का टैरिफ लगा दिया था। यहां तक कि इनका जो ये पॉलिसी था उसको बाइडेन ने भी कंटिन्यू रखा था। आज के दिन में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में दोस्तों चाइना जो है लगभग 3.58 ट्रिलियन डॉलर का गुड जो है वो भेजता है दुनिया भर में, बेचता है इनफैक्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जितनी इकोनॉमी है उतना इकोनॉमी के बराबर चाइना सामान बना के दुनिया को बेच देता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक ये बात भी साबित होता है कि चाइना कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा अगर यूएस किसी भी तरीके का वॉर इनिशिएट करता है। तो उनके मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे तो हम डर जाएंगे और हम क्या करेंगे, उनके सामान पे से टैरिफ हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सीधा यहाँ पे बोल दिया कि अगर तुम टैरिफ लगाओगे तो अमेरिका से जो भी सामान आता है चाइना में उस पर हम भी भर के टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जितना तुम लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। और अगर सिचुएशन और खराब हुआ तो जितना तुम लगाओगे उसके दुगुना लगाने की क्षमता हमारे पास भी है। और ये जो कॉन्फिडेंस है चाइना के पास है, क्योंकि दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस तरीके से बढ़ गया है कि आज के दिन में अमेरिका को वो ज्यादा भारी से नहीं लेता, हल्के में ही ले लेता है अमेरिका को भी। यहां पे आप देख सकते हैं कि चाइना रेस्पॉन्डेड इमीडिएटली अनाउंसिंग एडिशनल टैरिफ ऑफ 10 to 15% ऑन सर्टेन यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम मार्च 10। यहाँ पे अप्रैल 2 जो है वो डेट रखा गया है ट्रंप के द्वारा कि हम क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे चाइना ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम अप्रैल 2 का इंतजार करो, हम मार्च 10 से ही शुरू कर देंगे। जो भी तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उस पर टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका के साथ समस्या ये हो गया है कि अमेरिका का एक तरीके से देखा जाए तो जो हेजमनी था, जिस तरीके से दुनिया भर में उनका वर्चस्व था, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा कि चाइना और इंडिया को आपस में लड़ाएंगे। जब ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ लेंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इनका जो राइज है, इनका जो एक तरीके से
पूरा मतलब कि वर्चस्व है दुनिया में, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो कंट्रीज हैं इन जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स को कहीं ना कहीं समझ ली, भाप ली, और इन्होंने क्या कर लिया, रसिया की मदद से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो बॉर्डर इशू को है उसको सुलझाने की तरफ ज्यादा ध्यान दे दिया। कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, अपना टेंशन एक तरफ रख दिया और अपने इकोनॉमी पे ध्यान देने लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बन गया। यहाँ तक कि आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाइना को टैरिफ लगा रहा है, इंडिया के फेवर में। ये तो ऐसा कुछ नहीं, इंडिया पे भी ये लगाने वाला बहुत जल्द। और अगर इंडिया को बचना है इसके टैरिफ से, तो इंडिया स्वयं क्या करेगा, बहुत सारी चीजों पे से टैरिफ हटाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्टडियन चैनल पे, उसमें बताया था कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके डर से इंडिया ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। खास करके जो ईवी कार है उस पे टेस्ला का जो शर्तें था वो मानने को कहीं ना कहीं भारत तैयार हो गया है। तो इन सब मुद्दों का एक ही साफ रास्ता दिख रहा है कि आने वाले समय में जो ट्रेड वॉर है, एक तरीके से इसको समझ लीजिए कोल्ड वॉर 2.0 वो शुरू हो चुका है। अमेरिका और चाइना आपस में ही इस ट्रेड वॉर को लेके बहुत ज्यादा समय तक एटलीस्ट लड़ाई तो करेंगे ही। जहां तक बात करें मैक्सिको और कनाडा को लेके, तो मैक्सिको और कनाडा के पास इतना ज्यादा औकात नहीं है कि अमेरिका से पंगा ले, क्योंकि अमेरिका इनको कभी भी क्रश कर सकता है, बिकॉज दे आर नेबरिंग कंट्रीज। क्योंकि हमेशा से ऐसा चलते आ रहा है जियो पॉलिटिक्स में कि नेबर में कोई पावरफुल कंट्री है तो हमेशा बुली करता है जो वीक कंट्रीज होता है उसका। तो अगर इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, अगर ये सब कुछ सही चलता है, दोनों कंट्रीज अगर टैरिफ वॉर में आ जाते हैं, ट्रेड वॉर में आ जाते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा मदद होगा भारत को। अगर भारत यहाँ ट्रंप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डील को डन कर लेता है कि ठीक है भैया, जो टैरिफ हम लगाते हैं वो टैरिफ तुम भी लगा दो, और नहीं तो हम क्या करते हैं टैरिफ को कम कर देते हैं, अपने ईवीज को भेजो, कुछ ना कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग मान लेते हैं तो आने वाले समय में ये जितना ट्रेड वॉर है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो दुनिया में राइज कर रहा है और ये दुनिया भर की कंट्रीज जानती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनी है, वो इन वॉर से बचने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया या जो साउथ एशिया के नेशंस है वहां पे अपना रुख कर सकती हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द बोलें चाइना और अमेरिका के बारे में कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।